इस वक्त की बड़ी खबर, जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद हलचल तेज है। संसद भवन में मंत्रियों की मीटिंग हो रही है। मीटिंग में राजनाथ सिंह, एस जयशंकर मौजूद है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी मीटिंग में शामिल है। आगे की रणनीति तैयार कर रही है सरकार। देवेंद्र, इस मीटिंग से जुड़ी हुई और जानकारी, संसद भवन में मीटिंग चल रही है। देखिए, अभी ये बैठक खत्म हो गई है, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ये जो बैठक थी उसमें संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, मुरुगन, इस तरह के सारे मंत्री थे। और वहाँ पर निश्चित तौर पे जो ताज़ा घटनाक्रम है कि कल रात अचानक उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया, इसको लेकर चर्चा तो हुई होगी। इसके अलावा आज सदन की जो कार्रवाई होनी है, क्योंकि एक रूटीन बैठक भी रहती है कि प्रतिदिन सुबह में एक बैठक ज़रूर हो जाती है सदन की कार्रवाई को लेकर, तो उन सारे मसलों पर चर्चा होती है, जो कि आज की बैठक में और आज के सदन की कार्यवाही को लेकर जो कुछ किया जा रहा है। लेकिन इससे बड़ा मसला कोई और नहीं हो सकता कि राज्यसभा के चेयरमैन उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया है, तो समझा जा सकता है कि सत्ता पक्ष के लिए भी अभी सबसे बड़ी चिंता का सबब यही है कि अब इसमें आगे और क्या। मीनाक्षी, बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ। विजय लक्ष्मी, विपक्ष की बात करें तो वहां क्या रणनीति तैयार हो रही है? क्योंकि ये एक सरप्राइज तो पॉजिटिव शब्द है, मैं कहूंगी एक शॉक की तरह आया है ये इस्तीफा। बिल्कुल मीनाक्षी, जिन जगदीप धनखड़ पर, जिन उपराष्ट्रपति पर या सभा के जो चेयरपर्सन हैं, उन पर विपक्ष हमेशा से ये आरोप लगाता रहा कि वो बोलने नहीं देते, वो सदन में आवाज़ जो है विपक्ष को नहीं उठाने देते। उन्हीं जगदीप धनखड़ साहब की आप पैरवी जो है एक तरीके से हम देख रहे हैं कि तमाम विपक्षी लोग करते नज़र आ रहे हैं, और तमाम सांसद जो हैं वो कह रहे हैं कि कैसे वो अकोमोडेट कर देते थे और कैसे उनको रिकन्सिडर करना चाहिए अपने इस्तीफे पर। तो ये राजनीति है जहां पर कोई परमानेंट दोस्त और दुश्मन नहीं होता, मौके के हिसाब से चीजें तय होती हैं। तो बहरहाल ऑपोजिशन जरूर अभी, खासतौर से हमने कांग्रेस के तमाम नेताओं के अगर एक्स पर पोस्ट देखें तो वो ये जरूर कहते नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ वो इस तरह से नहीं होना चाहिए, और धनखड़ साहब टाइम देते थे। विजय लक्ष्मी, आप बने रहे हमारे साथ। एक बड़ी खबर आ रही है, जगदीप धनखड़ की मीटिंग से गैर मौजूदगी पर जेपी नड्डा ने सफाई दी। जेपी नड्डा की ओर से कहा गया, मैंने जगदीप धनखड़ को पहले ही ये जानकारी दे दी थी। जेपी नड्डा ने कहा कि कल इस्तीफे से पहले ये मीटिंग होनी थी और उनसे मैंने पहले ये कह दिया था कि मैं शामिल नहीं हो पाऊंगा। धनखड़ की मीटिंग में जेपी नड्डा शामिल नहीं हुए, किरण रिजिजू भी इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए थे। देवेंद्र, मैंने पहले ही जानकारी दे दी थी जगदीप धनखड़ को, ये कहना है जेपी नड्डा का। लेकिन सवाल तो उठ रहे हैं ना कि इंपॉर्टेंट मीटिंग, वो इस मीटिंग में शामिल क्यों नहीं हुए? देखिए, पहली बात यह है कि 1 बजे की बैठक में वो थे, और 1 बजे की बैठक के बाद जो 4:30 की बैठक थी उस बैठक में नहीं थे। और ऐसी चीज़ें जब रिपोर्ट होनी शुरू हुई कि और ये बताया गया अपोजिशन के सांसदों के द्वारा कि उपराष्ट्रपति को इस बात की सूचना नहीं दी गई थी कि जेपी नड्डा और किरण रिजिजू उस बैठक में नहीं आएंगे, तो उस पर सफाई देते हुए और जेपी नड्डा ने यह कहा है कि उपराष्ट्रपति के दफ्तर को इस बात की सूचना दे दी गई थी, और क्योंकि कुछ और संसदीय कार्य में वो व्यस्त है इसलिए वो लोग नहीं आ सके। हालांकि ये सिर्फ कहने की बात है, और इसके पीछे के अगर मतलब को देखें तो निश्चित तौर पे एक ग्रे एरिया जरूर नजर आता है, क्योंकि ये दोनों ही नेता, जैसे संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की बात करें, जेपी नड्डा की बात करें, उस समय पार्लियामेंट में मौजूद थे। और उस कंडीशन में अगर पार्लियामेंट में मौजूदगी है और तब उपराष्ट्रपति के साथ राज्यसभा की कार्यवाही को लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हो रही हो, उस बैठक में ना पहुँच पाएँ, ये निश्चित तौर पर बहुत एक हैरानी भरी चीज़ है। और इसको इस लिहाज से सिर्फ फेस वैल्यू पर नहीं लिया जा सकता था कि व्यवस्था कहीं और थी इसलिए वो बैठक में नहीं आई। ये बैठक वैसी नहीं थी कि कोई और व्यवस्था इसके आड़े आ जाए। हो सकता है कि 2-4-5 मिनट का आगे पीछे विलंब हो सकता था, लेकिन वो बैठक में पहुंचते। जाहिर तौर पे 1 बजे की बैठक में ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद ये समझ में आया हो कि 4:30 की बैठक में जाने का फिलहाल कोई मतलब नहीं है। और जो मतलब की बात मैं कर रहा हूँ कि जिस हिसाब से उपराष्ट्रपति ने कल की अगर सिर्फ बात कर लें, कल के पहले से भी बहुत सारी घटनाएं हैं, सिर्फ कल की ही बात कर लें तो महाभियोग प्रस्ताव को लेकर जिस तरीके के चीजें हुई, सत्ता पक्ष उससे हैरान जरूर था और शायद उसका भी कुछ असर पड़ा हो। अच्छा, लेकिन एक तस्वीर और हैरान करने वाली थी देवेंद्र, कल आप भी पूरी प्रोसीडिंग देख रहे होंगे, मैं भी उस वक्त स्टूडियो में थी और मैं ये प्रोसीडिंग देख रही थी। चर्चा चल रही थी राज्यसभा में और विपक्ष, और इधर जेपी नड्डा जब बोलने के लिए खड़े हुए, जेपी नड्डा ने कहा नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड।
अब ये इस तरीके के लफ्ज हमने अक्सर जो चेयरमैन होते हैं उनके मुंह से सुने हैं, स्पीकर होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, उनके मुंह से हमने सुने हैं, बट जेपी नड्डा के मुंह से जब हमने सुने तो तब ये भी हैरानी हुई थी कि नथिंग विल गो ऑन द रिकॉर्ड, ये बात जेपी नड्डा कहते हुए सुनाई दे रहे थे। खैर मैं इस बिंदु पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर, संसद में लोकसभा राज्यसभा के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग हुई। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी मौजूद रहे। धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब रणनीति क्या है, उस पर चर्चा चल रही है। विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विजय लक्ष्मी, विपक्ष की मीटिंग, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों मौजूद है मीटिंग में। बिल्कुल, वैसे जनरली भी जब पार्लियामेंट सेशन में होता है तो मंगलवार को मीटिंग्स जो हैं वो होती हैं, और इंडिया ब्लॉक के लीडर्स और फ्लोर लीडर्स की मीटिंग्स जो हैं वो जनरली कोऑर्डिनेशन के लिए होती हैं। लेकिन आज की मीटिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि विपक्ष अपनी, हालांकि एसआईआर के मुद्दे को ही ज़ोर शोर से, जितनी हमारी बात हुई सुबह नेताओं से, कांग्रेस पार्टी के या अन्य विपक्षी दलों के, उन्होंने कहा एसआईआर के मुद्दे को ही वो ज़ोर शोर से सदन के पटल पर उठाएंगे। और आज 267 के नोटिस भी कुछ कांग्रेस के सांसदों ने एसआईआर के मुद्दे पर राज्यसभा में दिए हैं। अब कांग्रेस पार्टी बड़ी सिंपैथेटिक नजर आ रही है, उनको लगता है कि धनखड़ साहब जो हैं उनको अकोमोडेट करते थे, और ये जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, ये उसको लेकर के काफ़ी क्वेश्चन एक तरीके से कांग्रेस पार्टी उठा रही है। तो एक तरीके से यहाँ पर एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी कांग्रेस पार्टी देख रही है कि कैसे जो सत्तारूढ़ी दल है उसको अटैक किया जाए, कैसे ये बात को जो है ये पब्लिक डोमेन में लाया जाए कि किसी तरह कि ये इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसके साथ तो कांग्रेस पार्टी बयानबाजी के तौर पर ज़रूर ये हमें करती हुई नजर आएगी, लेकिन सदन के पटल पर जो मुद्दे वो उठाती आई है, एसआईआर का मुद्दा या ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा, इन तमाम चीज़ों पर ही मुझे लगता है कांग्रेस ज़्यादा मुखर सदन के पटल पर दिखाई देगी। बहरहाल अभी इस मीटिंग में क्या तय हुआ इसको लेकर के डिटेल्स आनी बाकी हैं। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं, लेकिन जस्टिस वर्मा के ऊपर महाअभियोग को लेकर वो एक अनकंफर्ट, जो डिस्कंफर्ट यूं कहें कि सत्ता पक्ष में भी दिखाई दिया, ये इस पर भी थोड़ी विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको देते हैं, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर संजय राउत ने सवाल उठाए। दिल्ली में पर्दे के पीछे कुछ बड़ा हो रहा है। संजय राउत ने कहा उपराष्ट्रपति का इस्तीफा साधारण घटना नहीं है, उपराष्ट्रपति बहुत स्वस्थ आदमी है। पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, बड़ी राजनीति हो रही है दिल्ली में। राष्ट्रीय राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बातें हो रही है, जल्दी सामने आ जाएगी। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूँ। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुशमिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। हमारे उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको जो देखता हूँ वो सहजता से मैदान छोड़ने वाली व्यक्ति नहीं है, वो लड़ने वाले आदमी है। नहीं, उनकी हेल्थ ठीक है, एकदम स्वस्थ है। कल दिन भर में उनको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, परफेक्ट है। कुछ ना कुछ हो रहा है, जल्दी पता चलेगा। थैंक यू। इधर समाजवादी पार्टी के सांसद हरेंद्र मलिक ने भी उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर सवाल उठाए हैं। हरेंद्र मलिक ने कहा कि धनखड़ एक स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, वो किसी भी दबाव में किसी के आगे झुकते नहीं हैं। हालांकि उन्होंने धनखड़ के इस्तीफे को सत्यपाल मलिक से भी जोड़ा और कहा कि किसान नेता ही बीमार क्यों हो रहे हैं। हरिंदर मलिक जी, यही चीज़ें आपको नज़र आती है क्या जो उन्होंने अपने जो रिज़ाइन लेटर है उसमें लिखा कि मैं स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे रहा हूं? देखिए, भारत का उपराष्ट्रपति जो कल तो सदन चला रहे थे, चर्चा है कि शाम की मीटिंग में भी वो सम्मिलित हुए। उनका अचानक स्वास्थ्य खराब होना और इतना खराब होना कि उन्हें इस्तीफा देना पड़े अपने पद से, ये गंभीर चिंता का विषय है। और वैसे जगदीप धनखड़ जी को जितना मैं जानता हूँ, वो मजबूत इच्छा शक्ति के व्यक्ति हैं, सम्मान पसंद हैं।
लग क्या रहा है, कोई दबाव भी हो सकता है क्या इस तरह की चीज़ें? आप कह रहे हैं कि वो मजबूत इच्छा शक्ति के आदमी थे, लेकिन क्या वाकई सरकार का भी कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती है? आपको ऐसा महसूस होता है? देखिए, संभावनाएं तो हर तरफ हैं। इतना जरूर है, जितना मैं धनखड़ जी को जानता हूं, जब से ये एमपी थे तब से जानता हूं, कि एक सीमा होती है। स्वाभिमान पर चोट कोई भी किसान स्वीकार नहीं करता। ये किसान का डीएनए नहीं है कि उसके स्वाभिमान पर चोट हो और वो उसे स्वीकार करे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने भी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर हैरानी जताई। उन्होंने भी धनखड़ से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की। दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, चौंकाने वाला है। मैं उनसे आग्रह करूंगा वो पुनर्विचार करें। वो संसदीय ज्ञान के धनी थे और कृषक आंदोलन और किसानों की आवाज उठाने वाले थे। ये संसदीय इतिहास का काला दिन है जब एक उपराष्ट्रपति जी अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनसे पुनर्विचार का आग्रह करता हूं कि 5 साल का जब कार्यकाल उनका चुना गया था, उस समय सभी को मालूम था, उनकी आयु मालूम थी, सब कुछ मालूम था, तो ये कारण सिर्फ गैस हो सकता है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा रहस्यों से भरा है। मनीष तिवारी ने कहा, उपराष्ट्रपति ने फैसला क्यों लिया, पूरा देश जानना चाहता है। इस तरह से इस्तीफा हुआ है, ये बहुत ही एक बड़ा रहस्य है इस समय। और क्योंकि बहुत ही सर्वोच्च संवैधानिक पद पर उपराष्ट्रपति महोदय बैठे हैं, तो इसका विवरण कि क्यों उन्होंने ये एकदम फैसला लिया, ये बहुत अच्छा होगा। हम इस बात में नहीं जाना चाहते कि अगर इनके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कोई मसला है, उनकी जो का निजी क्षेत्र है, उनकी जो प्राइवेसी है, उसमें हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते या दखल नहीं देना चाहते। पर क्योंकि 146 करोड़ लोग इस देश के जानना चाहेंगे कि देश के सबसे महत्वपूर्ण दूसरे संवैधानिक पद पे बैठने वाले व्यक्ति ने फैसला क्यों लिया, अगर उपराष्ट्रपति इसके ऊपर कुछ प्रकाश डाल सके तो ये सभी के लिए बेहतर होगा। अच्छा, अब देखिए, विपक्ष का जो अब स्टैंड है वो उनके लिए महत्वपूर्ण है इस लिहाज से, क्योंकि वो ये सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस्तीफा देने पर मजबूर किया गया, कारण क्या रहे, इस्तीफा क्यों दिया गया। अब तारीफें भी प्रमोद तिवारी कर रहे हैं, जबकि ये वही विपक्ष है जो जगदीप धनखड़ के रवैये पर, उनके हाउस चलाने के तौर तरीकों पर लगातार सवाल खड़े करते रहे। और जितनी आलोचना जगदीप धनखड़ के विपक्ष ने की थी, उतनी आलोचना कभी नहीं की गई थी। और ये तस्वीरें हमने पूर्व में भी देखी। लेकिन अब ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि जगदीप धनखड़ बहुत ही अच्छी तरह से अगर फ्लोर चला रहे थे तो फिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, क्यों उनके ऊपर क्या कोई दबाव बनाया गया, ऐसी बहुत सारी बातें इस वक्त की जा रही हैं। अच्छा, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर गौरव गोगोई ने भी बयान दिया। जगदीप धनखड़ और केंद्र सरकार के बीच सब ठीक नहीं था, केंद्र सरकार के साथ धनखड़ का रिश्ता खराब हुआ। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये कहना है गौरव गोगोई का। देखिए, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा अचानक है और दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि वो जिस प्रकार से कल मीटिंग्स में प्रेसाइड कर रहे थे और आज भी उनका एक मीटिंग राज्यसभा में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का था और सुनने में आया है कि क्षेत्र में भी उनके प्रोग्राम थे, तो हमारे तरफ से तो हम उनकी अच्छे स्वास्थ्य की कामना तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा प्रमाण होता है कि केंद्र सरकार और उपराष्ट्रपति के बीच में जो उनका रिश्ता है दोनों के बीच में, वो पहले जैसा नहीं रहा।
क्योंकि कल के बीएसी मीटिंग में केंद्रीय मंत्री भी नहीं थे, अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से कोई बयान भी नहीं। केंद्र सरकार हमको ये नहीं बता पा रही कि किस प्रकार से देश आगे बढ़ेगा अगले उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा इस्तीफा एक हफ्ते पहले भी हो सकता था। सत्र के पहले दिन ही इस्तीफा कई सवाल खड़े करता है। जी, जैसे ही इस्तीफा आया सबसे पहला ट्वीट भी आपका आ गया, तो सवाल क्यों उठाया? अच्छा एक बात बताइए ना, सत्र का पहला दिन क्या कहता है? इस्तीफा एक सप्ताह पहले भी हो सकती थी, इस्तीफा सत्र के बाद भी हो सकती थी, इस्तीफा जब स्वास्थ्य इनका बहुत ज्यादा खराब था उस वक्त भी हो सकता था। आज ऐसी कौन सी नौबत आ गई भाई? और जिस पद पर हैं थे उस पद पर तो इनको ज्यादा सुविधा मिलती स्वास्थ्य में। तो ये तो बिल्कुल पूरी दुनिया को समझ में आएगा, अनरा बांटे रेबड़ी। ये दूसरी चीज, जब प्रोग्राम इनका लग गया उसके बाद इतनी जल्दीबाजी क्या हो गई? तीसरी चीज, सुबह में बिजनेस एडवाइजरी में एक भी बीजेपी के लोग नहीं गए इनके राज्यसभा। चौथी चीज, नड्डा जी कह रहे हैं कि नथिंग गो टू रिकॉर्ड। 11:32 पर नड्डा जी चेयरमैन बोलेंगे ना कि रिकॉर्ड में क्या जाएगा और क्या नहीं जाएगा। नड्डा जी कैसे बोल सकते हैं? विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। यही बात अभी थोड़ी देर पहले जिस बात को लेकर हैरानी हो रही थी, पप्पू यादव उस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जिन लफ्जों का इस्तेमाल उस चेयर पर बैठने वाला व्यक्ति करता है, उन लफ्जों का इस्तेमाल जेपी नड्डा कैसे कर रहे थे। इस बात को लेकर हैरानी बहुतों को हुई थी। बिल्कुल, क्योंकि ये रूल्स के मुताबिक नहीं है। क्या रिकॉर्ड पर जाएगा और क्या रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा, ये तय करने का जो पूरा अधिकार है, ये अधिकार क्षेत्र जो है ये चेयर का है। लोकसभा में लोकसभा के स्पीकर का है और राज्यसभा में राज्यसभा के चेयरपर्सन का है। ऐसे में जब धनखड़ साहब बोल रहे थे, ये मैं बताऊं, ये जब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कुछ अपनी बात रख रहे थे, वो कह रहे थे कि होना चाहिए, तमाम चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए, उनकी बात रखी गई और उसके बाद जो लीडर ऑफ द हाउस हैं उनको बोलने का मौका चेयर की तरफ से दिया गया। और इसी में जब लीडर ऑफ द हाउस खड़े हुए तो उन्होंने कहा नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। ऑपोजिशन आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि विपक्ष के तमाम सांसद इस बात को उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक पूरी रूपरेखा जो है वो तय की गई, पूरी जानकारी थी और उसके बाद जो है बेसिकली विपक्ष जो है वो ये हालांकि स्वास्थ्य कारणों का भी जिस तरह से कहा कि वो सम्मान करते हैं, किसी को भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन साथ ही तमाम सवालों को भी विपक्ष स्वास्थ्य कारण देखिए, कभी भी किसी की तबीयत बहुत बिगड़ सकती है, कभी भी कोई वो फैसला ले सकता है। लेकिन ये तो बड़ा जेन्युइन सवाल है ना देवेंद्र, सब ये पूछ रहे हैं कि जिस दिन आपने सेशन शुरू किया है उसी दिन इस्तीफा क्यों हुआ। ये एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले अगर कॉन्टिन्यूसली तबीयत बहुत खराब चल रही थी तो ये पहले भी ही हो सकता था। लेकिन जो बीते कुछ दिनों के घटनाक्रम है, ऐसा लग रहा है कि रूपरेखा पहले से तय हो गई थी, कुछ बड़ा तो चल रहा है। देखिए, डिस्कम्फर्ट को लेकर तो ऑलरेडी पहले से उसमें बहुत सारे इश्यूज थे जिसको लेकर डिस्कम्फर्ट था और इसमें कोई दो राय है ही नहीं। और वो डिस्कम्फर्ट दोनों ही पक्षों में था। अपोजिशन की जो चीज़ें सार्वजनिक रही है, आज जो अपोजिशन हिमायती बन रहा है जगदीप धनखड़ के साथ, उनके पहले के अपोजिशन को देखें तो ये अपोजिशन के सांसद कल्याण बनर्जी हुआ करते थे, जिन्होंने किस प्रकार से मिमिक्री की थी। राहुल गांधी वहाँ मौजूद थे। धनखड़ किस प्रकार से अभिवादन करते हैं इसका मजाक उड़ाया जा रहा था। हाउस की अगर बात कर लें तो चाहे जया बच्चन की बात कर लें, मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लें, बहुत सारी तीखी झड़पें हुई हैं। तो वो सारी चीज़ें तो अपोजिशन में ऑलरेडी डिस्कम्फर्ट था, लेकिन सत्ता पक्ष में भी कम डिस्कम्फर्ट नहीं था उनके बयानबाजी को लेके। जैसे जिस प्रकार के वो बयान दे रहे थे 2 दिन पहले, अगर उपराष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि कोई भी राष्ट्र हमें डिक्टेट नहीं कर सकता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो एक सरप्राइज के तौर पे देखा गया था कि इस तरह की बात उपराष्ट्रपति कैसे कर सकते हैं। विदेश नीति का जो मसला है, या तो प्रधानमंत्री बोलेंगे या विदेश मंत्री बोलेंगे, वहां पर इस तरह की बात कैसे की जा सकती है। उपराष्ट्रपति से बड़े राष्ट्रपति हैं जो कि सरकार के जो कार्यपालिका है उसके संवैधानिक प्रमुख होते हैं, उनकी तरफ से
कभी ऐसी कोई बात नहीं कही जाती है। तो बहुत सारे उदाहरण ऐसे आपको मिलेंगे जब एक डिस्कम्फर्ट ऑलरेडी सत्ता पक्ष में था। कल की अगर बात करें तो कल इम्पीचमेंट को लेकर, जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट को लेकर राज्यसभा में जो कुछ हुआ वो भी एक डिस्कम्फर्ट था सत्ता पक्ष के भीतर। और चेयर से जब उन्होंने इस बात का अनाउंस किया कि अपोजिशन के लोगों ने ज्ञापन दिया है, और शुरू में जो सोर्सेज के द्वारा में जानकारी मिली है कि जो ज्ञापन दिया गया था इम्पीचमेंट को लेकर राज्यसभा में, उसमें अपोजिशन के सांसद थे, बाद में बहुत सारे एनडीए के सांसदों ने सिग्नेचर किए हैं या उनके कराए गए हैं, जबकि लोकसभा में सभी दलों के सांसदों का सिग्नेचर करा के ऑलरेडी लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन दिया जा चुका था। तो इस तरह की चीज़ें अगर हाउस में हो रही हैं तो डिस्कम्फर्ट स्वाभाविक सी बात है। उस डिस्कम्फर्ट के बाद आगे चीज़ें किस प्रकार से हुई, गृह मंत्री अमित शाह, ओम बिरला की एक बड़ी बैठक हुई थी, तकरीबन 1-1.5 घंटे की बैठक हुई थी पार्लियामेंट में, और उसके 1 घंटे बाद उपराष्ट्रपति इस्तीफा देते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि क्लियर नहीं है, वेग नहीं है। सत्ता पक्ष के बड़े लोग अभी कुछ बताने को तैयार नहीं। जेपी नड्डा का जितना बयान है बस अभी उतना ही सामने आया है।